Welcome to Redix. Today we'll discuss problems on ratio and proportion. Okay, question number 1. If A is to B is 4:5 and B is to C is 2:3, we have to calculate value of A is to B is to C. Now shortcut. देखो A is to B दिया है 4:5, तो देखो किस ऑप्शन में पहले 4:5 है. ये पॉसिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो केवल ये ऑप्शन है. ये शॉर्टकट हो गया है ना. बाकी तरीका तो बता ही चुका हूं. अब देखो एक तरीका और था. ए बी इज इक्वल 4:5, बी सी इज इक्वल 2:3. तो सबसे पहले देखो इसमें बी है ये, इसमें बी है ये, दोनों को कॉमन कर लो. 5 और 2 का एलसीएम 10, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से. ये हो गया 8:10 और ये कितना हो गया 10:15. तो फाइनली ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा 8:10:15. आंसर राइट. सबको समझ में आया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ दीप, शैलेंद्र एंड शिवांग, देखो भाई 3 लोग दिए हुए, दीप और शैलेंद्र, रेशियो इज 9:13 एंड शैलेंद्र एंड शिवांग कितना दिया है 4:7. वी हैव टू कैलकुलेट देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ दीप, शैलेंद्र एंड शिवांग. ध्यान देना, शैलेंद्र की वैल्यू में 13 का मल्टीप्लीकेशन है, मिडिल वैल्यू 13 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए. ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं, क्योंकि ये 13 4 जा होता है ना. ये भी 13 7 जा, ये 13 4 जा. अच्छा अब हम आते हैं 9 और 13. दीप का पहला 9 है, तो क्या ये 9 से जा रहा है? नहीं. अब बच्चे मेरे पास ये दोनों 9 से जा रहे हैं. देखो और ये आखिरी वाले में 7 है, क्या इसमें 7 है? आंसर हो गया डी. अरे समझे, ये करना है, वैसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं. अच्छा देखो एक और लॉजिक. देखो ऐसा है, यहां पर 13 है या 4 है, 13 4 जा 52 इसमें है और इसमें है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते पहले देख सकते. ठीक है. अच्छा उसके बाद आखिरी में 7 है, 7 खाली इसमें है. आंसर यही हो गया. समझे. बाकी तरीके बहुत है, ये शॉर्टकट है, नोट करोगे. नेक्स्ट देखो अब इसको ओरल करते हैं. ए इज टू बी दिया है कितना 2:3. तो देखो पहले ये 2:3 है, यस 10 से कट रहे दोनों. ये 2:3 नहीं है, 20 और 54 2:3 नहीं आएंगे, ये आएंगे 10:27. नहीं हो सकता, ये 2:3 नहीं हो सकता, ये 2:3 हो सकता है. ठीक है. अब बचता मेरे पास सी और डी. देखो आखिरी में 7 है, इसमें 7 है, यस इसमें 7 है, नहीं. आंसर हो गया ए. जब तक बनाओ, बाकी करने की तो बहुत उम्र पड़ी है, एग्जाम कम समय में निकालना है. ओके फोर्थ. हाँ अच्छा क्वेश्चन है. नेहा विजय 1:2, विजय अजय 2:3 और अजय और शिवांग कितना है 5:6. राइट. अच्छा देन व्हाट इज द इनकम ऑफ नेहा इफ टोटल इनकम इज ₹96. तो हम क्या करेंगे, पहले इनका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे. अब यहां पर निकालना ही पड़ेगा. ध्यान दो, देखो यहां विजय है 2, यहां पर 2, दोनों बराबर है, ये आसान है. यहां देखो यहां पर अजय का है कितना 3 और यहां पर अजय का 5, दोनों को इक्वेट करो, इनका एलसीएम लो कितना होगा 15. तो इसको गुणा करना पड़ेगा 5 से, इसको 3 से, ये बन जाएगा 10:15 और ये कितना हो जाएगा 15:18. अब देखो ये जो हमने मल्टीप्लाई, इसको भूल जाओ, ये छोड़ दो. अब बचा मेरे पास विजय अजय 10:15 और इधर नेहा विजय कितना दिया 2:2. तो v को इक्वल करना है. यहां पर विजय का वैल्यू है 10, इधर विजय के लिए 2, तो कितना मल्टीप्लाई करो उससे 5 से, ये हो गया 5:10. तो फाइनली नेहा विजय अजय और शिवांग क्या रेशियो आ गया 5:10:15:18. राइट. अच्छा हमको बोला गया टोटल अमाउंट कितना दिया गया 96 और पूछा किसका, नेहा का, इसका अमाउंट पूछा हुआ है. अच्छा इन सबको जोड़ो कितना होगा 48. तो 48 यूनिट इज इक्वल 9600. राइट भाई 48 यूनिट के बराबर ही सब हुआ, क्योंकि टोटल अमाउंट दे रखा है, आपने रेशियो ऐड कर लिया, रेशियो होती है यूनिट. अच्छा 1 यूनिट कितना हो गया 200. तो नेहा का कितनी यूनिट है, आंसर 1000, सी ऑप्शन. अरे समझ में आया, नोट करो. ये चीजें सीखनी है आपको जल्दी जल्दी. ये टॉपिक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक और एसएससी दोनों के लिए. ठीक है, ढंग से करना है इसको तैयार.
हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अब देखो कितना बढ़िया सा लॉजिक है, ध्यान देना। A is to B is 2 is to 3, B is to C is 3 is to 4 and C is to D is 6 is to 7। हमको पूछा है A और D, तो देखो लॉजिक क्या होता है। वैसे तरीका बहुत आसान है। देखो जहां से एक रेशियो एंड करता है वहीं से अगला रेशियो स्टार्ट कर रहा है, जहां से ये एंड कर रहा है वहां से अगला स्टार्ट कर रहा है। आपको पूछा A is to D, तो मेथड 1 सबसे आसान मेथड देख लो। पहले आपको A is to B पूछो, A is to D पूछा, D में 7 है, इसमें जो भी आंसर होगा 7 जरूर होना चाहिए, केवल A ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है? अच्छा वैसे तरीका क्या था? अच्छा बताओ AD पूछा है तो चलता हूं मैं A by B, B by C और C by D, क्या ये पॉसिबल है? देखो B से B कटेगा, C से C कटेगा, A by D आ जाएगा। अब A by B की वैल्यू कितनी है? 2 by 3, B by C की वैल्यू 3 by 4 और C by D की वैल्यू कितनी है? देखो 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 3, तो 3 by 7 आ गया, आंसर हो गया A। ना मेथड 1 समझ में आया था, शॉर्टकट वाला। अब एक दूसरा मेथड, अब एक देखो तीसरा मेथड जो सबसे आसान बात है। अगर आपसे यहां पर D by E भी दिया होता और बोलता है A by E, तो जहां से स्टार्ट है और जहां पर एंड अगर वो पूछता है तो इधर के गुणा करोगे A आएगा, इधर के गुणा करोगे D आएगा। मतलब सीधे करना था 2 into 3 into 6 अपॉन 3 into 4 into 7, राइट? एंड की वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट गुणा करनी है, बस ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एक जहां पे खत्म हो रहा है वहां दूसरा स्टार्ट हो रहा है, राइट? C खत्म हुआ, C स्टार्ट हुआ, राइट? नोट करो। ओके, AB ये तो कर लोगे। अब आपको AD पूछा हुआ है, देखो A is to B दिया हुआ है 4 is to 7, B is to C is 14 is to 15, C is to D is 5 is to 6 और आपसे पूछा A is to D, तो क्या करेंगे? इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? A 4 into 14 into 5 अपॉन 7 into 15 into 6। देखो 7 से 2 टाइम्स गया, 2 से 3 टाइम्स गया, 5 से 3 टाइम्स गया, तो 4 is to 9, ए ऑप्शन। ओके भाई, स्टार्ट जहां से वहां से एंड पूछा हुआ है तो सीधे से गुणा मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बेसिक था। अब थोड़ा टफ चीज इसके बाद स्टार्ट होंगी 15 क्वेश्चन के बाद से। A is to B दिया हुआ है आपको 8 is to 11, आपको AD पूछा ना 22 is to 25, C is to D दिया है 15 is to 28, आपको पूछा A is to D, तो क्या रूल बताया था मैंने? ऊपर मल्टीप्लाई 8 into 22 into 15 एंड इन डिनोमिनेटर 11 into 25 into 28। 11 2 जा, 5 3 जा और 5 5 जा और ये 7 और ये 2 टाइम्स, तो कितना हो गया? 12 by 35, ए ऑप्शन। अच्छा ये आ गया प्रोपोर्शन, बताया था उस दिन। क्वेश्चन मार्क को मान लो x is to 4 proportion 48 is to 16, then 16x is equal 4 into 48, याद है रूल? 16 3 जा, x is equal 12, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना? x आ जाएगा। नूर तुम नोट नहीं कर रहे हो यार, तो लास्ट क्लास में आए थे, उससे पहले नहीं आए थे। अच्छा ये क्वेश्चन भी आसान सा है। 10x proportion 24 36, then 24x is equal 36 into 10, x would be 36 into 10 by 24, 15, ए ऑप्शन। नोट ना करो, बस मैं चले निकालता हूँ। हाँ अरे यार ये मत करो ऑप्शन से, हर ऑप्शन पुट करके देख लो, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा इसमें जल्दी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो डायरेक्ट 16 इंटू 42 अपॉन 28 इज इक्वल एक्स, ये ज्यादा आसान है ना? 24, अब सब कुछ ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज है, मतलब जल्दी खत्म कर देता हूं आप लोगों का। अच्छा अब ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 1:4:1:8 प्रोपोर्शन, ये हो गया
1/8 इंटू 1/3 इज इक्वल 1/4 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल 1/6. ओके ओके, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4:8. तो देखो क्या करेंगे, x 4 8 3 नंबर है मेरे पास, मिडिल को कर दूंगा डबल, ये क्या था 4 डबल हो जाएगा है ना, तो ये जाएगा x इंटू 8 इज इक्वल 4 इंटू 4, राइट. x इज इक्वल कितना हो जाएगा 16/8, कितना आंसर हो जाएगा 2. लॉजिक कभी गड़बड़ नहीं करते, फॉर्मूले भूल जाते हैं आप लोग, है ना. व्हाट इज द मिड प्रोपोर्शन, इसका फॉर्मूला याद रखने वाला था. x बराबर बताया था रूट ए बी, इसका फॉर्मूला याद, क्योंकि तो बहुत जगह काम आता है. अच्छा a कितना है 0.4 इंटू 0.9, ये हो गया 0.36 या 0.6, ए ऑप्शन. ठीक है. अच्छा थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है 448x, मिडिल को डबल कर लो, 4x इज इक्वल 48 इंटू 48, x इज इक्वल 48 इंटू 48 अपॉन 4 या 12, आखिरी में 6 आएगा, दो जगह 576. अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, ₹4200 इज डिवाइडेड बिटवीन चंदू एंड अंकी इन द रेशियो 9:5. देखो अब मैं फास्ट कराना सिखा रहा हूं हम लोगों को. 9 + 5 14 यूनिट बराबर कितना होगा बोलो, 42 होगा. तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 300. पूछा किसका क्या है, अंकी का कितना यूनिट है 5, तो 300 इंटू 5 1500. समझे. ये लॉजिक का फॉर्मूला कहां तक याद रखोगे, लॉजिक याद रखना. ओके, द मार्क्स गेन्ड बाय अंकित एंड विवेक इन एन एग्जामिनेशन आर इन द रेशियो 4:7. देखो 4:7 में मिले किसको, अंकित और विवेक, और टोटल मार्क्स है 1430, तो 11 यूनिट 1430 होगा, तो 1 यूनिट कितना होगा 130. पूछा किसका गया, अंकित का कितना है 4, 130 इंटू 4 520, सी ऑप्शन. समझे, हो गया. माधुरी एंड भारत इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹6630 इन द रेशियो 4:9, तो 13 यूनिट कितना हो गया 6630, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 510. पूछा किसका है, माधुरी 4 पार्ट किया है, 510 इंटू 4 कितना होगा, ए ऑप्शन. ओके. अच्छा ₹4410 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 378 अमंग 3 सन्स ऑफ फैमिली. देखो 378 में डिवाइड किया 4410, इसका मतलब इन सब का सम 18 यूनिट कितना हो जाएगा, हो गया. अच्छा उसके बाद 1 यूनिट कितना होगा, कितना आया था 245. पूछा किसका है, यंगेस्ट सन कौन है 3, तो 3 इंटू 245 735. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, what is the share of Mira if the amount ₹23650 is divided by Mahesh among Reshma, Salma and Mira in the ratio? देखो शॉर्टकट के बाद भी दिमाग लगाते हैं. अब इसमें
वैसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बड़ा से सेंस फिगर बड़ी है। देखो टोटल अमाउंट है 236 और यहां पे सम कितना आ रहा है 43 यूनिट इज इक्वल 23650। अच्छा हमको पूछा किसका, मीरा, मीरा का है 17, तो 17 का देखो कौन सा 70 डिवाइड हो रहा है, ये 70 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब बचे मेरे पास ये दो ऑप्शन 9350 और ये, तो देखो इसको देखते हैं 68 होगा 155 होगा, नहीं होगा, हो गया डी ऑप्शन। क्यों ये हो रहा ये ला होगा, ला हो ना, हाँ पहला आंसर होगा, नोट करो। देखो तरीके वही थे, 1 यूनिट निकाल लेना, 236 जो अच्छा लगे वो करो यार। अब जरूरी नहीं कि हर जगह वही एक काम करो, तो जहां तलवार काम है तलवार, जहां सुई काम है जहां वहां सुई, और जहां आराम काम आए वहां सो जाओ आराम से। हो गया, नोट हो गया। आपकी जिंदगी से आराम खत्म हो चुका है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। ओके 20, इफ द वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट इज टू डिस्ट्रीब्यूट ₹4500 अमंग ABC इन द रेशियो 4:3:2, व्हाट इज द डिफरेंस द शेयर ऑफ A and C? A and C का डिफरेंस कितना है 2। अच्छा टोटल अमाउंट कितना है 45, इनका सम कितना है 9 यूनिट बराबर 4500, तो 1 यूनिट बराबर 500, तो 2 यूनिट बराबर 1000, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, इन a community the ratio of male to female is 5:3, if the number of males in the community is 800 greater than female। अब देखो यहां पे डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, ये 800 क्या इनका डिफरेंस है, तो 2 यूनिट इज इक्वल। अच्छा एक और चीज देखना जरा, ध्यान देना, 3 यूनिट है फीमेल, एक जुगाड़ बनाते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है, सारे हो सकते हैं, है ना, तो करना ही पड़ेगा। 2 यूनिट बराबर 800, तो 1 यूनिट बराबर 400, और फीमेल 3 यूनिट है 1200, बी ऑप्शन, राइट, वही यूनिट में जो बताया था मैंने, उससे करना है। द रेशियो बाई मेल एंड फीमेल वोटर्स इन ए विलेज इज 3:5, ये मेल है ये फीमेल है। इफ फीमेल वोटर्स आर 900 मोर देन द मेल वोटर, डिफरेंस कितना है 2 यूनिट बराबर 900, देन द नंबर ऑफ मेल वोटर्स 1 यूनिट पूछा हुआ है, 3 यूनिट कितना हो जाएगा 1350, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब देखो ये क्वेश्चन आता है, अच्छा हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कृष्णा, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है। इफ द इनकम इज ₹800 मोर देन एक्सपेंडिचर, तो देखो 5:4 इसका इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, इनका डिफरेंस हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना है 800, तो बोला व्हाट इज द टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 9 यूनिट पूछा हुआ है 7200, बी ऑप्शन, समझे। An amount is distributed among X, Y, Z in the ratio 2:5:7. If the total share of X, Z is ₹100 more, at 800 more than Y, then the share of X, ठीक है। देखो बोला हुआ है X और Z का शेयर Y के शेयर से कितना ज्यादा है, ये तो देखा एक्चुअल अमाउंट, और यूनिट में क्या अंतर है 9 और 5, 4 यूनिट बराबर 800, तो 1 यूनिट बराबर 200। अब पूछा किसका X का, X का कितनी यूनिट 2, आंसर हो गया 400, ठीक है। अच्छा देखो आपको C का शेयर पूछा हुआ है 375 में, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ A एंड B, A और B का डिफरेंस कितना है 2, 4 यूनिट बराबर 7600, तो 1 यूनिट इज इक्वल 1900। पूछा किसका C का 5 यूनिट 9500, राइट। अब आसान क्वेश्चन खत्म हुए, नहीं ये भी आसान है। बाय द वर्डिक्ट ऑफ पंचायत एन अमाउंट इज अमंग राहुल, विवेक एंड उमेश 7, 11, 13, सारे नंबर इंटरेस्टिंग है। इफ विवेक गॉट ₹4550 लेस देन उमेश, देन द शेयर ऑफ राहुल, राहुल है 7 वाला, देखो कौन सा ऑप्शन, बल्कि इसको आसान है वैसे कर लेना, ऑप्शन से करोगे तो टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इफ विवेक गॉट ₹4550 लेस देन उमेश, तो 2 यूनिट 4550,
और आपको पूछा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट कितना होगा 4550 इंटू 7/2, है ना। अच्छा एक तरीका और, हमको पूछा राहुल का यूनिट, तो देखो देखो कौन सा ऑप्शन 7 जा रहा है, क्या ये 7 जा रहा है, यस जा रहा है, क्या ये 7 जा रहा है, जा रहा है, 2 जा रहे हैं तो फिर करना ही पड़ेगा, ये 7 तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो और दोनों बहुत क्लोज हैं, तो करना पड़ेगा यहां पर, ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कई कई जगह ऑप्शन काम नहीं कर पाता है, वहां पे दिमाग काम करता है, हो गया। नेक्स्ट, if a sum of amount is distributed among Karina, Rani and Karisma in the ratio 16-13-7, if Karina got rupees 65,439 more than Karisma, देखो ये करीना का है, ये 7 इसका, इनका डिफरेंस कितना है 65,439, तो 9 यूनिट। अच्छा पूछा किसका गया है, रानी का, रानी का अमाउंट 13 है, चलो तो 13 यूनिट इज इक्वल 65,439 इंटू 13/9, सॉल्व कॉलम्स आ जाएगा, ठीक है। वही शीट का चलो अब कॉइन्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो मैं इसको एग्जाम में कैसे करता, मैं केवल एग्जाम अप्रोच बता रहा हूं, ये मैं नॉर्मली नहीं बताऊंगा। देखो पहला स्टेप, पहली सोच, हमको निकालना है 50 रुपीज नोट्स, ठीक है। अच्छा 50 का रेशियो कितना है 4, देखो कौन सा ऑप्शन 4 से कट रहा है, क्या ये कट रहा है, क्या आधे नोट थोड़ी हो जाएंगे, है ना। ये तो बोलोगे कि 65 नोट और रेशियो में 4 है तो उसमें 4 से कटना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो 2 वैल्यू बची मेरे पास 60 और 40। अच्छा ध्यान देना 4, 5, 6, अगर ये मान लेते हैं हम बी ऑप्शन लेके चल रहे हैं 40, तो ये 4 में कितना मल्टीप्लाई करें, इधर भी 10 करना पड़ेगा, इधर भी 10 करना पड़ेगा, राइट। अगर ये 40 ऑप्शन होता तो 50 के नोट होते 40, 20 के नोट होते 50 और 5 के नोट होते कितने 60। 40 नोट 50 के अमाउंट कितना बनेगा 20 नोट, 20 रुपए के 50 नोट्स अमाउंट बनेगा 1000 और 5 के 60 नोट 300, इनका सम कितना आ रहा है, और यही मुझे चाहिए था, देखो 3300, ठीक है। आंसर इज बी। अगर ये ना तो फिर हमारा आंसर डी होता, बस ये 2 तरीके अपनाने हैं, कैसे क्या, तो ये तो बताया ना मुझे, मिला तुमने कुछ नया कर लिया है, ये तो बताया था मुझे, हो गया। इससे भी शॉर्ट है, आंसर देख लो, पीछे आंसर देख लो, टिक कर लेना, और क्या तरीका हो सकता। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई कैसे ओरल करेंगे। 1 रुपीज 50 पैसा और 25 पैसा कॉइन है 235 की फॉर्म में, ध्यान देना। इन चीजों को बहुत जल्दी निकालना होता है, इसमें टाइम रुकना नहीं है, खूंटा काट के बैठ गए भाई वहीं करते रहे करते रहे। देखो 11, 15 एंड 20, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50, मतलब 15 का मल्टीपल, मतलब नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, कंफर्म है। ये 3 से मल्टीपल नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो बच्चे मेरे पास 2 ऑप्शन 150 और 105। आसान कौन सा है 150, ठीक है। तो रेशियो है 11, 15 और 20। देखो 15 है 150, कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा 10, तो 10 यहां करेंगे 200 ये हो गया, और यहां पर 10 करोगे कितना हो गया 110। अच्छा 1 रुपए के 110 कॉइन्स, तो कितना अमाउंट हुआ 110। 150 कॉइन से 50 के, तो अमाउंट कितना 75, और 200 कॉइन से 25 के, पैसा कितना हो गया 50, जोड़ो कितना हो गया 235। यस दिस इज आंसर, समझे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है, और ये मिलेगा नहीं किताबों में, मैं रटाऊंगा नहीं फॉर्मूले, लॉजिक तैयार करो अपने, है ना, लॉजिक कभी गड़बड़ नहीं हो सकते। कुछ मैंने तुम्हें कराया था अभी, देखो एक बोतल में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है, दूसरे बोतल में यही अनुपात 1:4 है। इफ बोथ बोटल्स हैव सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर, देन आफ्टर मिक्सिंग बोथ द बॉटल व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ, इनको जोड़ो 5, इसको जोड़ो 5, दोनों सेम आ रहा है, बस जोड़ दो सीधे सीधे। अगर सेम ना होता तो एलसीएम ले लेते, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि ये सेम है तो ये जगह 3:7 आंसर। अगर सेम ना तो एलसीएम लेके बराबर करना होता। नोट हो गया, ओके।
अब देखो वही चीज आ गई, स्प्रिट और अल्कोहल का मिश्रण का रेशियो है 7:4 फर्स्ट कंटेनर में और दूसरे में 8:11। इसका सम हो गया 11, इसका सम हो गया 19। एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई ना करो, 11 इंटू 19 करना पड़ेगा, यहाँ पे 19 इंटू 11 करना पड़ेगा। 19 7 जा, 19 4 जा, ये कितना होगा, ये तो होगा ना। अच्छा यहां करो इसको, 11 से 88 और 121 जोड़ लो इनको, 1 बस 221 एक में आ गया, ठीक है भाई। अच्छा 2:3 पहला, 1:4 दूसरा और थर्ड है 5:6। इनका सम आया 5, इसका सम आया 5, इसका आया 11। तो मुझे एलसीएम कितना आएगा 55, ये तो होगा। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, इसमें 11 से और इसमें 5 से। ये हो गया 22, ये हो गया 33, ये हो गया 11, ये हो गया 44, ये हो गया 25 और 30। ये काट दो, ये काट दो और ये काट दो, जोड़ दो इनको, कितना हो गया आंसर। ओके नोट करना तो कर लो। अच्छा देखो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 2:3। देखो बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियल पहले रेशियो था 2:3। नाउ 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स ने एडमिशन लिया, अब रेशियो कितना हो गया। देखो एक बात समझना, अगर देखो यहां पे डिफरेंस कितना है 2 का, यहां पे डिफरेंस कितना है, और दोनों में डिफरेंस इक्वल है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन वो भी इक्वल है। तो सीधे क्या करोगे, 2 यूनिट इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल 10। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। देखो ध्यान देना, या तो इनिशियल पूछेगा या फाइनल पूछेगा। अच्छा अगर इनिशियल होता तो 3 इंटू 10 30, क्योंकि यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10, इधर 5 इंटू 10 50। कौन सा ऑप्शन है 30 है 50 नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा। देखो या तो यहाँ पे लैंग्वेज बोलेगा फाइंड द हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास इनिशियली, तो हमारा 30 होता। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला है इसका मतलब दोनों निकालने पड़ेंगे, और जो ऑप्शन में होगा वो आपको मानना पड़ेगा। लैंग्वेज में ऐसा कुछ क्लियर नहीं कि बाद वाला या पहला वाला बताओ, समझे, नोट कर लो। और अगर ये डिफरेंस सेम ना तो उसका तरीका अलग होता है, वो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। हो गया, नोट कर लो आराम से। अच्छा 2 numbers are in the ratio 5:8। If 15 is subtracted, दोनों से सब्ट्रैक्ट किया कितना 15, और नया रेशियो बन गया 2:5। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 3, और दोनों में इक्वल सब्ट्रैक्ट हुआ, इक्वली डिफरेंस आया। तो इसका मतलब हुआ 3 यूनिट इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 25, राइट। हो गया, ओके
देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस 9:12:16, सब में +120 हो रहा है, एंड बाय दिस देयर रेशियो बिकम 15, 18, 22, सब में कितना प्लस हुआ है? 6 प्लस हुआ है, और इधर 120, तो 6 यूनिट इज इक्वल 120, 1 यूनिट इज इक्वल 20। पूछा क्या गया है? हाँ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 9 + 12 21 37 इंटू 20 740। ठीक है भाई। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट लिख लो जो छूट गया था, उसमें एक कॉन्सेप्ट लिख लो। एरिया का यूनिट बताएगा कोई? क्या होती है यूनिट ऑफ एरिया? हाँ, यूनिट स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं दो फिगर्स का एरिया का रेशियो, तो इसका साइड 1 साइड 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि यूनिट स्क्वायर होता है, इसमें मतलब साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम होता है S1/S2 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट में क्यूब आता है। और एक ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, ये रटना नहीं, समझना है कि भाई अगर हम एरिया का रेशियो की बात करें तो उसमें साइड का स्क्वायर आ जाएगा, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो साइड का क्यूब आ जाएगा। और एक थर्ड फॉर्मूला A1 A2 और V1 V2 का रिलेशन उल्टा होता है, यहां पर होता है क्यूब, यहां पर होता है स्क्वायर। ये हुआ कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, ये ऐसे हुआ, देखो S1/S2 हो जाएगा A1/A2 की पावर 1/2। क्यों भाई? भाई अगर S1 S2 का स्क्वायर A1/A2 है तो ये पावर इधर ले आए, 1/2 हो गया। इधर S1/S2 हो जाएगा V1/V2 की पावर, दोनों इक्वेट कर दो, इसका मतलब S1/S2 बराबर A1/A2 की पावर 1/2 इज ऑल्सो इक्वल टू V1/V2 की पावर 1/3। गलती लिखा था, 1/3 होगा। अब देखो ये 3 पावर इधर आएगी, 2 इधर आ जाएगी, तो बनेगा क्या? A1/A2 का पावर 3 इज इक्वल V1/V2 की पावर स्क्वायर। आ गया ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया यहाँ पर, स्क्वायर और क्यूब वाला। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी एरिया वॉल्यूम का रिलेशन निकालना हो तो उन दोनों केस में उल्टा होता है, A1 पे क्यूब आता है, V1 पर स्क्वायर आता है। नोट करो ये फॉर्मूले। देखो यार, इन दिस केस आपको एरिया रेशियो इज गिवन बाई 0.04/0.25, राइट। आपको पूछा किसका रेशियो है? V1/V2 का रेशियो पूछा हुआ, राइट। देखो यार, लॉजिक ये होगा, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है A1/A2 की पावर क्यूब V1/V2 की पावर स्क्वायर। अब देखो एक अगला स्टेप यहां से मिलेगा, V1/V2 बराबर A1/A2 की पावर 3/2। देखिए मेरी बात, देखो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बराबर, अगर y है तो x बराबर होता है y की पावर 1/2। तो ये जो स्क्वायर था जब इधर जाएगा तो 3/2 नहीं हो जाएगा ऐसे? ओके। अच्छा, अब A1/A2 का वैल्यू कितना दिया है? इसको 4/25 कर सकता हूं, और इसको 2 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर कर सकता हूं। रख दो यहां पर 2 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये पावर अंदर जाएगी दोनों में अलग अलग, 2 की पावर 2 इंटू 3/2 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 2 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, दिस इज 8/125। और सुनो, डेसिमल में 3 डेसिमल यहां, 3 डेसिमल यहां, आंसर हो गया डी। बात तो वही है ना, इक्वेट डेसिमल इक्वेट कर दिए। समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। ऑप्शन कैसे करेंगे? अब यहां दिमाग लाने वाली बात है। मैं क्या करता, देखो 0.04 है और ये 0.25 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर है, और एरिया में स्क्वायर होता है, इसका मतलब एक साइड 2 होगी, एक साइड 5 होगी।
उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 होना चाहिए। अच्छा देखो आंसर ये भी पॉसिबल है, ये भी सही आंसर है, नहीं सही आंसर है, डेसिमल भी इक्वल हैं। अरे ये दोनों आंसर सेम है, सी भी, मतलब ये ऑप्शन, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। देखो 8 होना ही चाहिए और 125, तो ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ डेसिमल गड़बड़ है, यहाँ पे 3 डेसिमल, यहाँ पे 1 डेसिमल, ये नहीं हो सकता, ये तो खैर होगा नहीं। अब ये दोनों आंसर सही है, समझ में आया? सी कैसे हो जाएगा? देखो 0.008 अपॉन, मेरा आंसर क्या आया था, ये आया था ना, 1 डेसिमल हटाओ यहाँ से, यहाँ से हटाओ, 0.008 1.25 नहीं हो सकता है, सी भी सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, इफ द रेशियो वॉल्यूम, देखो अब ध्यान देना कितना आसान तरीका है, वॉल्यूम का रेशियो दिया है 343 125, ये होता है 7 का क्यूब, ये होता है 5 का क्यूब, इसका मतलब साइड का रेशियो ये है 7 5, एरिया रेशियो पूछा हुआ है 49 25, ये शॉर्टकट है, जब तक जल्दी जल्दी आ जाओ यहां तक, नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बता चुका हूं, समझे? इफ द रेशियो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज 1:64, देन द रेशियो ऑफ, देखो 1/64 क्या होता है, ये हो गया 1/4 का क्यूब और ये हो गया 1 का क्यूब, इसका मतलब साइड का रेशियो हो गया कितना, 1/4:1, क्यों भाई, क्यूब है ना, साइड का क्यूब होता है, ये वॉल्यूम का रेशियो दिया है आपको, अगर वॉल्यूम का रेशियो 1/64 है तो ये 1/4 का क्यूब हुआ, इसका मतलब साइड हो गई 1/4, एक दूसरी हो गई 1, एरिया क्या हो जाएगा 1/16:1। अच्छा अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1:16, ए बताया था वो एलसीएम मेथड, कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा कितना घटिया क्वेश्चन है, देखो 30 पैसा 3 रुपया, 300 कर लो, 1/10, सी ऑप्शन। हाँ आसान क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिस हो रही है आपके पास, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा एक रूल बताया था मैंने आपको, सब डुप्लीकेट याद है कुछ, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है अंडर रूट करना, 16/25 का सब डुप्लीकेट होगा 4/5, ये फॉर्मूला होता है सब डुप्लीकेट का, राइट? अच्छा क्यूबिक रेशियो, क्यूबिक मतलब 3/5 का क्यूब कर दो, 3³/5³, ओके। मिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/2, 3/5, 5/9, 1:6, ये सी ऑप्शन। देखो सी ऑप्शन 1:6 ही है, वो कैंसिल नहीं किया है, बहुत बढ़िया है। देखो अब यहां थोड़ा लेवल स्टार्ट होता है, आपको दिया है P/3, Q/4, R/7। अच्छा मैंने आपको बात बताया, ये P + Q + R/R, ये होमोजीनियस वर्ड होता है। यहां पर देखो P की पावर सिंगल, Q की पावर सिंगल, R की पावर सिंगल नीचे, तो ये हम क्या करेंगे, जो P/3 दिया है तो इसको मान लो आप इक्वल में 1, आपको दिया P/3, Q/4, R/7, इसको मान लो 1, तो P का वैल्यू आ जाएगा 3, Q की वैल्यू 4, R की वैल्यू 7। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस, 3 + 4 + 7, अगर होमोजीनियस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप, दिस इज 14/7 और बी आंसर। होमोजीनियस में डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, और ज्यादातर होमोजीनियस आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। हो गया? अच्छा देखो 2x = 3y = 4z, अच्छा क्वेश्चन है, k मान लो, x की वैल्यू k/2, y की वैल्यू k/ एंड z की वैल्यू, you have to calculate x is to y is to z, right? k/2, k/3 and k/4, देखो सब में से कॉमन k है, कट जाएगा, दिस इज 1/2, 1/3, 1/4। अच्छा अब एलसीएम कितना आ गया 12, मल्टीप्लाई कर दो, 12/2 6, 12/3 4 और 12/4 3, आंसर। अच्छा देखो दिया हुआ आपको 2x = 3y, यहां से x/y कितना आ जाएगा, और आपको दिया हुआ है 4y = 5z, यहां से y/z कितना आ गया, आपको पूछा xz, तो देखो अगर मैं इनको गुणा कर देता हूं, मतलब x/y × y/z,
इधर होगा 3/2 इंटू 5/4, ये वाई वाई कट गया, ये कितना आ गया 15/8 डी, राइट। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है, देखो a इज इक्वल b/3, तो a/b कितना हो गया, यहां से a:b आ गया 1:3, राइट। उसका दिया b इज इक्वल c/2, तो b:c कितना आ जाएगा 1/, आपसे पूछा abc, राइट, और आपको b:c आ गया है 1:2। तो देखो ध्यान देना, b में 3 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, अच्छा हो सकता है वैसे लॉजिकल, ये नहीं होगा। अच्छा ए और बी में 1-3 दिया है, यहां पे 1-3 बन रहा है, नहीं बन रहा है, केवल ए ऑप्शन पॉसिबल है। क्या 2-3 में 1-3 बन रहा है? पहले क्वेश्चन तो कराए थे मैंने, पहले तो चेक कर लो भाई, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। देखो अगर मैं केवल ए और बी देखता हूं, कैसे ओरल क्वेश्चन होता है, ये देखता हूं खाली, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, खत्म काम, क्यों आगे बढ़ रहे हो? आप पहले 2 चेक कर लो, राइट, ये भी काम आती चीजें। उस समय एग्जाम में आपको क्या समझ में आता है वो आपके ऊपर है, जल्दी समझ में आना चाहिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्रोपोर्शन है √x:a मान लो, क्योंकि मैं अब x नहीं मानूंगा, ऑलरेडी x में दी हुई कंडीशन, इसको मैनिपुलेट करना इंपॉर्टेंट है। a√y इज इक्वल √x इंटू x²y², देन a वुड बी √x x²y² अपॉन √y, राइट। अब देखो भाई, अब समस्या है ऑप्शन में कहीं नीचे y नहीं है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं √y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा y, और ये बचा आपके पास √xy x²y², एक y कट गया तो ये जाएगा x²y √xy, कौन सा ऑप्शन बना b। आपको जल्दी सोचना पड़ेगा कि अपॉन में √y आ रहा है, यहां पे नहीं है √y, तो मल्टीप्लाई कर दो √y से बोथ साइड, y कट जाना है। देखो 6/2/3% ऑफ A इज इक्वल 9% ऑफ B। देखो यार ये कितना हो गया 20/3, और परसेंट मतलब 100 से डिवाइड A, 9/100 ऑफ B, 100 कट गया। आपको पूछा B/A, तो B इधर A नीचे, ये हो गया 20/27। नोट कर रहे हो? अच्छा रेशियो ऑफ 2 नंबर a/b इज इक्वल 4/7, अच्छा उनका सम दिया 1331, तो देखो 11 यूनिट इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल 121, और आपने पूछा स्मॉलर 484, कौन बोला? जल्दी आ गया आंसर, इसको समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन इस लेवल का नहीं है, थोड़ा सा कोई बातें करा देता हूं। देखो 60% ऑफ प्रोडक्शन वाई ए वर्कर इज इक्वल टू 80% ऑफ अनदर, तो मान लेते पहले का x है दूसरे का y है, इसका 60% इज इक्वल 80% ऑफ, यही तो बोला हुआ है, तो 60/100 ऑफ x बराबर 80/100 ऑफ y, 100 कैंसिल हुआ, 2 से 0 काटो, ये हो गया 3x इज इक्वल 4y, x अपॉन y इज इक्वल 4:3, और टोटल प्रोडक्शन कितना है? अच्छा इफ सेकंड वर्कर प्रोड्यूसेड 393 नंबर, अच्छा देखो y की वैल्यू कितनी 393, x अपॉन 393 इज इक्वल 4/3, x वुड बी 4 इंटू 393 अपॉन कितना जाएगा? बी ऑप्शन हो गया।